सत्ता में भागीदारी भले आबादी के हिसाब से न रही हो, लेकिन सत्ता संग्राम में जय विजय का आशीर्वाद महिलाओं का जिसे मिला वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार भी यह सवाल चर्चा में है कि महिलाओं के मन में क्या है। हर दल को आस है कि महिलाओं को उन पर विश्वास है और इस विश्वास का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीते 2 दशक में महिलाओं ने न सिर्फ खुद को वोटर के तौर पर संगठित कर लिया, बल्कि उनका वोटिंग पैटर्न भी दलों के राज्याभिषेक की तस्वीर साफ करता है। 2007 में मायावती सरकार बनी। इस साल पुरुषों के कुल वोट में उन्हें 30% और महिलाओं के कुल वोट में 32% मिले। 2012 में अखिलेश सरकार बनी तो पुरुष वोटों में 28% का हिस्सा उन्हें मिला, जबकि महिला वोट 31% मिले। 2017 में योगी सरकार को बनवाने में महिला वोटों की भूमिका और बड़ी हुई। 38% पुरुष वोटों के मुकाबले 41% महिला वोट बीजेपी को मिले। महिलाओं ने वोट की सही चोट का मतलब तो समझ लिया, लेकिन वोट देने वाले हाथों को कितनी सहूलियतें समय के साथ मिली और कितनी ख्वाहिशें बाकी रह गई। कई लोग क्या होता है कि ऐसा काम अगर करते हैं तो वो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। आपने कभी सोचा अगर आपको कोई मदद मिलती तो आप अपना काम शुरू कर सकते? हाँ, मदद अगर मिलती तो शुरू कर सकते ना। बहुत सारी लोन जैसी चीजें होती हैं, आप लोगों तक बताता है कोई कि ऐसा कुछ चल रहा है, स्कीम चल रहा है? आप कुछ नहीं कोई कुछ पता नहीं चला। पता चलता तो आप करना चाहते? हाँ, बिल्कुल करना चाहते। एक समय था जब औरतों को साड़ियां फ्री में दे दी जाती थी चुनाव के समय। आपको लगता है आज की जो औरतें हैं वो फ्री में चाहती हैं या चाहती हैं कि वो अपने दम पर रहें? हम तो यही चाहेंगे कि अपने दम पे खड़े रहे। कितने सालों से कर रही हैं? ये हम कम से कम नहीं तो 20 साल के होंगे। 20? आप कितने साल की थी तब से काम शुरू किया? हम 20 साल के थे। तब आपको कितने पैसे मिल जाते थे इसके? अरे उस वक्त तो बहुत से बहुत मिलते थे, 1.5 रुपया। हाँ। आज कितने मिलते हैं? आज 300 हुए। लेकिन मतलब एक ऐसा पीस बनाने में आपको कितना समय लगता है? इसमें कम से कम नहीं तो 12 दिन। 12 दिन यानी महीने में मुश्किल से 2 से 3 कर पाते? बस 2 से 3। और 900 रुपए उसका सीधा? जी। इससे ज्यादा हम लोगों का कुछ नहीं मिल पाता है। इसमें क्या होता है आप ये बताइए। कुछ नहीं मिलता, बस ये है कि हाँ बस नहीं से हाँ है। कोई मदद नहीं, कोई सरकार की तरफ से कोई भी ये नहीं है कि कोई स्कीम चली है तो हम लोगों तक पहुँचे। कुछ स्कीमें हैं, बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है जो अपना वो लेकर और शुरू किया है, लेकिन आप तक उसकी जानकारी नहीं पहुंची। जानकारी नहीं पहुंची हम लोग तक के, क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं पुराने वक्त के हैं। आजकल जो पीढ़ी पढ़ चुकी है वो ज्यादा मालूमात रखती है। हम लोगों को इतनी मालूमात हो ही नहीं पाती है। बस घर में बैठ के अपने जो होता है उसी को कर लेते हैं, मगर कोई मदद आज तक के नहीं मिली है। कोई नेता आपको अच्छा लगता है? जैसे प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या मायावती यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री रही, अच्छी लगती है कोई नेता? कोई नहीं अच्छी लगती हमें तो सिर्फ अपना काम अच्छा लगता है, जिससे हमें 2 पैसे मिलते हैं। बाकी कहते तो बहुत कुछ हैं सब। जब भी आते हैं जो करे उसका विश्वास। हमारे दरवाजे तक बहुत से नेता आते हैं, तो वही है ना कि वादे तो बहुत करके जाते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है हम लोगों तक, कुछ पहुंचता नहीं है। ये आप समझ लीजिए। हमारा नाम है हुमैरा खातून। ये देखना अच्छा है कि महिलाएं अपने अधिकारों को पहचानती हैं और सियासत जब वोट मांगने दरवाजे पर आती है तो ये मुद्दों की समझ उनके सामने रख देती है। अधिकारों और सामाजिक प्रतिष्ठा के अलावा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी के आधार पर वो राजनीति में भी मजबूत कदम रखने लगी। आजादी के बाद 2017 में पहली बार सबसे ज्यादा 43 महिला विधायक चुनकर आईं। इससे पहले 2012 में यह संख्या 35 थी। 1985 में 31 महिलाएं विधायक बनी थीं। इसके अलावा 30 से ऊपर कभी उनकी संख्या नहीं रही। महिला वोटर्स के लिए चुनावी योजनाएं भले सियासी शामियानों में बनती होंगी, लेकिन वोटों की रणनीति तंग गलियों के कच्चे पक्के मकानों में रहने वाली महिलाएं तय करती। सुरक्षा के सवालों पर सजग हो जाने वाली लड़कियां करती, और तब सिर्फ वादे नहीं इरादे भी असर करते।